बीच रास्ते में अभीरा की गाड़ी का अचानक खराब हो जाना कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि कहानी में आने वाले तूफान का संकेत है। वह अपनी बेटी से मिलने की उम्मीद और दिल में हजारों सवाल लिए जा रही होती है। तभी उसकी गाड़ी सुनसान सड़क पर बंद पड़ जाती है। वह खुद को संभालते हुए बाहर निकलती है, मदद ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कुछ गुंडों की नज़र उस पर पड़ जाती है। पहले तो वे उसका मजाक उड़ाते हैं, फिर रास्ता रोककर उसे डराने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि वह अकेली और कमज़ोर है, लेकिन वे नहीं जानते कि अभीरा अब पहले वाली मासूम और सहमी हुई लड़की नहीं रही। अभीरा डटकर उनका सामना करती है। वह उन्हें चेतावनी देती है कि दूर रहें, लेकिन जब वे बदतमीजी पर उतर आते हैं तो वह पूरी ताकत से जवाब देती है। एक गुंडे को जोरदार थप्पड़, उसने नाका, दूसरे को धक्का। कुछ ही पलों में हालात पलट जाते हैं। फिर भी गुंडे पीछे नहीं हटते और उसका पीछा करने लगते हैं। माहौल तनाव से भर जाता है और तभी दूर से एक गाड़ी तेजी से आती है। वह अरमान होता है। अरमान पहले तो सिर्फ इतना देखता है कि कुछ लोग एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। उसका खून खौल उठता है। वह बिना सोचे समझे गाड़ी रोकता है और उन गुंडों पर टूट पड़ता है। जब गुंडे कहते हैं, तेरी क्या लगती है ये, तब उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और गुस्सा एक साथ दिखाई देता है। वह जवाब नहीं देता, बस उन्हें सबक सिखा देता है। जैसे ही मामला शांत होता है और लड़की पलटकर उसकी ओर देखती है, दोनों की आंखें टकराती हैं और समय जैसे थम जाता है। वह लड़की कोई और नहीं, अभीरा होती है। दोनों के चेहरे पर हैरानी, दर्द, गुस्सा और अनकहे सवाल साफ नजर आते हैं। फाइनली वे आमने सामने हैं, लेकिन यह मुलाकात किसी फिल्मी रोमांस जैसी नहीं, बल्कि जख्मों को फिर से हराकर देने वाली है। अरमान की आंखों में ठंडापन और नफरत है, जबकि अभीरा के चेहरे पर आत्मसम्मान और आहत भावनाएं। एक पल को लगता है कि शायद अरमान कुछ पूछेगा, शायद सच जानने की कोशिश करेगा, लेकिन नहीं, वह तंज कसता है। अब और क्या लेने आई हो? यह सुनते ही अभीरा का दिल टूट जाता है, मगर वह भी चुप नहीं रहती। वह साफ कहती है कि उसने कभी इस घर, इस रिश्ते या अपनी बेटी को छोड़ने का फैसला नहीं किया था। इसी बीच एक और बड़ा खुलासा होने वाला है। पोदार परिवार में जो शुभचिंतक अभीरा को अंदर की खबरें देता रहा है, उसका सच सामने आने वाला है। शक मनीषा और तान्या पर था, लेकिन असली नाम सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वह कोई और नहीं, बल्कि घर का ही एक ऐसा सदस्य है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है। उसने ही विद्या की साजिशों को समझा और चुपचाप अभीरा तक सच्चाई पहुंचाई। लेकिन उसने अब तक खुलकर साथ क्यों नहीं दिया? इसका जवाब और भी चौंकाने वाला होगा। उधर काजल और विद्या की टकराहट कहानी को और तेज मोड़ देती है। काजल साफ कहती है कि विद्या ने अरमान और अभीरा के बीच गलतफहमियां जानबूझकर पैदा कीं। कस्टडी के पेपर्स छिपाना, अरमान को यह विश्वास दिलाना कि अभीरा मिलना ही नहीं चाहती, परिवार के सामने झूठ बोलना, ये सब विद्या की चाल थी। विद्या भी पीछे नहीं हटती। वह कहती है कि उसने जो किया अपने बेटे की भलाई के लिए किया। उसके अनुसार अभीरा अरमान की जिंदगी में सिर्फ परेशानियां लाई हैं, लेकिन असली झटका तब लगेगा जब अरमान को पता चलेगा कि जिस रात अभीरा अस्पताल से भागकर अपनी बेटी से मिलने आई थी, उस रात उसे गेट पर ही रोक दिया गया था, और यह आदेश किसी और का नहीं, बल्कि उसकी अपनी मां का था। कहानी में एक और इमोशनल मोड़ तब आएगा जब मायरा यह सब सुन लेगी। वह मासूम है, लेकिन हालात ने उसे वक्त से पहले बड़ा बना दिया है। जब वह अपनी मां और पिता को एक दूसरे पर आरोप लगाते देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह रोते हुए पूछती है, अगर आप दोनों एक दूसरे से इतना नफरत करते हैं तो मुझे क्यों इस लड़ाई में घसीट रहे हैं? ये सवाल दोनों को अंदर तक हिला देता है। आने वाले एपिसोड में एक और शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलेगा। अरमान को एक पुराना वीडियो मिलेगा जिसमें साफ दिखाई देगा कि अभीरा कभी घर छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि उसे जाने पर मजबूर किया गया था। यह वीडियो किसने रिकॉर्ड किया और अब तक छुपाकर क्यों रखा? जैसे जैसे सच की परतें खुलेंगी, अरमान का भरोसा अपनी ही मां पर डगमगाने लगेगा। दादीसा भी अब चुप नहीं रहेंगी। वह अरमान को समझाएंगी कि रिश्ते अहंकार से नहीं, विश्वास से चलते हैं। वह पहली बार खुलकर विद्या का विरोध करेंगी और कहेंगी कि अगर गलती हुई है तो उसे स्वीकार करना ही होगा।
इससे घर में तूफान आ जाएगा। विद्या खुद को अकेला महसूस करेगी और उसे एहसास होगा कि उसकी बनाई साजिश अब उसी पर भारी पड़ रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अरमान सच जानने के बाद अभिरा से माफी मांगेगा? क्या अभिरा दोबारा उसी घर में कदम रखेगी जहां से उसे अपमान और दर्द के सिवा कुछ नहीं मिला? या वह अपनी नई पहचान और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने का फैसला करेगी? आने वाले एपिसोड्स में प्यार, नफरत, साजिश और सच्चाई का ऐसा टकराव देखने को मिलेगा जो कहानी को पूरी तरह बदल देगा। एक गलतफहमी ने जो दूरी पैदा की थी, अब वही सच्चाई सब कुछ तोड़ भी सकती है और जोड़ भी सकती है। अब देखना यह है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, नफरत, मजबूरी या फिर अधूरा प्यार जो हर तूफान के बाद भी कहीं ना कहीं जिंदा रहता है।